मसीह यीशु के जिंदा जलाली खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आज की खूबसूरत सुबह में ईगल चैनल की तरफ से आप सबों की सलामती हो। हमारे लिए आज का जिंदगी बख्श कलाम ज़बूर नंबर 91 उसकी 10वीं और 11वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, तुझ पर कोई आफत ना आएगी, कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा ताकि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। कलाम हक का पढ़ा सुना जाना बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये हकीकत अटल है कि इंसान अपनी ही फितरत में नाकिस है और ज़मीन पर रहने वाले इंसान कमज़ोर हैं। अपनी पैदाइश से लेकर अब तक लोगों को दूसरों के सहारे की ज़रूरत पेश आ रही है। हम देखते हैं कि हर ज़माने में लोग मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल करके इस बात को क्लियर करते हैं कि हम ख़तरात से बच जाएंगे, महफूज हो जाएंगे, और हम ये बात भूल रहे हैं कि ये सब इक़दाम अपनी जगह पर हैं और हम बाइबल की रोशनी में जाएं तो हमें अपने खालिक की, अपने रब की, अपने महबूद की आवाज़ सुनाई देती है। अगर कादिर मुतलिक ही हमारी हिफाजत ना करे तो सुन लीजिए, हमारा हथियार सब इक़दामात रायगा है। कादिर मुतलिक फरमाते हैं, बनी आदम जब तक मैं हिफाजत ना करूं तो ख़तरों से महफूज नहीं रह सकते। आज खुदावंद की आवाज़ को सुने कि लश्करों का खुदा, बादशाहों का बादशाह आपसे क्या कह रहा है। आज अपने हथियारों को पीछे छोड़ दें, खुदावंद की आवाज़ को सुन लीजिए। जब लश्करों का खुदा हमारी हिफाजत करता है तो हमें भी सज़ा तक से मोहब्बत करनी है, वफादार रहना है। अगर हम तहफ़्फ़ुज़ लेना चाहते हैं तो किस तरह खुदा से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएंगे। कादिर मुतलिक तब मानेगा जब आप ज़िनाकारी, हराम करी, शराब नोशी, शहवत परस्ती को अपने आप से दूर कर देंगे, तो तब खुदा मान जाएगा कि आपको अपने खुदा से कितनी मोहब्बत है। खुदा भी हमसे ये डिमांड करता है कि बदी से नफ़रत करें। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटी, मुझे मोहब्बत का सबूत दे। अगर हम ज़िना करी, हराम करी, बदमालियों, बदकलामियों, शहवत परस्ती, फतना फसाद, फ़िक्रों और हर तरह के कामों से दूर रहकर इस बात में कामयाब हो जाएं कि आपको खुदा से कितनी मोहब्बत है, तो आज सुबह आपके लिए आसमान से एक आवाज़ आ रही है, ऐ मेरे बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैं हमेशा तेरी हिफाजत करूँगा। और तब बाइबल में भी हमने पढ़ा है कि लिखा है कि तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई भी वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी। आज खुदा अगर आपकी हिफाजत के लिए सब कुछ मुहैया करने को है तो हम क्यों इनकार करते हैं, बदी क्यों नहीं छोड़ते। आज बदी को छोड़े, क्योंकि वो सब राहों में आपकी हिफाजत करेगा। वो खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि सब राहों में तेरी हिफाजत करे। इस बात की वो ज़मानत दे रहा है कि जिन्होंने बदी से नफ़रत करके मोहब्बत का सबूत दिया, फरिश्ते उसको अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि सब राहों में आपकी हिफाजत करे। ज़मीन के ज़िंदगी के कठिन रास्तों पर चलते हम मायूस हो जाते हैं, खुदा की तरफ से आवाज़ आती है कि खुदा तेरा मुहाफिज है, तू हरासा ना हो। यहाँ एक हफ्ते, एक महीने, एक सदी की बात नहीं हो रही, बल्कि हमेशा की हिफाजत की बात हो रही है, क्योंकि आपने अपने मंसूबात खुदा के कदमों में रख दिए हैं। तो खुदा आपकी हिफाजत के लिए हर जगह आपके साथ होगा। ना सिर्फ इस ज़िंदगी में आपकी हिफाजत करेगा, बल्कि जब तक हमारी आंखों में बसारत है, जिसे मुतहर्रिक है, खुदा का बर अपने बाप की नुमाइंदगी करते हुए अब तक हमारी हिफाजत करेगा। वो वक्त दूर नहीं जब अंधेरा फैल जाएगा, उदासी छा जाएगी और चारों तरफ मायूसी होगी, ऐसी मुश्किलात होंगी जो हमने कभी ज़िंदगी में देखी भी नहीं होगी। तो मेरा और आपका जिंदा खुदा हमारी हिफाजत करेगा। आज सुबह हमसे वो वादा कर रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटी, इन हालात में भी मैं तेरी हिफाजत करूँगा। जब तक आप जिंदा हैं, तमाम राहों में, तमाम मोड़ों में, सुबह में, शाम में, रात में खुदा के फरिश्तगान आपकी हिफाजत करेंगे। तो आज हमारे पास वक्त है कि हम अपनी बदी से इनकार करें, हम खुदा के पास आए, अपने गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें। तो यकीन कीजिए, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा हमसे हर तरह की बरकत
देता है और हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बदी से इनकार करके, अपनी खुदी से इनकार करके अपने खुदा के पास आना है। तो उसके फरिश्ते हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं, क्योंकि ये खुदा का वादा है और खुदा के वादों में कोई भी बात झूठ नहीं है। तो अब वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस पाक खुदा, देख खुदावन, मैं इन लम्हात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शे। ऐ खुदा, जो कुछ हमने तेरे कलाम में से सुना है तो उसके वसीला से हम सबको बरकत दे खुदावन, और हमें इस ईमान में मजबूती दे कि खुदावन हम अपनी खुदी से, अपनी बदी से इनकार कर कर तेरे सलीब के पास आ सके मेरे खुदा। ऐ खुदा, मैं तेरे कदमों में सजदा रेज हो सके। ऐ खुदा, हर तरह की बदी से इनकार करते हैं खुदा, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है, भला खुदा है, तो हमसे मोहब्बत करता है खुदा, तो वफादार खुदा है। तो हमें भी इस काबिल बनाता कि हम तेरे पीछे आ सके, तेरे सलीब के पास आ सके, अपनी गुनाहों का इकरार कर सके खुदा। देख खुदा, जिन्होंने जितने प्यारों ने आज इस कलाम को सुना है खुदा, बड़े ईमान से हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी को खुदा उनकी ज़िंदगियों के यीशु के नाम से दूर कर देते हैं मेरे खुदा, ताकि खुदा तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते जाए खुदावन। मैं उनको सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक खुदा तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदावन। उनको अपने खून से धो और पाक साफ करे खुदावन। जो बहनें बांझ हैं उनको लाज जैसी बढ़कर दे खुदावन। उनके बंद राहम को यीशु के नाम से खोल, जिंदगी वाली औलाद दे खुदावन। जितनों के भी प्यारे खुदा अस्पतालों में बीमार पड़े खुदा, उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से भी और इसी वक्त जाती रहे खुदा, तो उनको धो पाक साफ करे खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तुम जो कुछ ईमान से ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर तुम्हारे लिए मैं बांधूंगा खुदा। है खुदा, तेरा वादा है खुदा, तो अपने लोगों को कभी परेशान नहीं होने देता खुदा। आज बड़े ईमान जिन प्यारों को तेरे पास ले आती हूँ खुदा, हर एक को धो पाक साफ करे खुदा, और ख़ासतौर पर आज के पाक कलाम के लिए खुदा, जो कुछ हमने इसमें से सीखा है खुदा, तो हम इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे खुदा। हमारे ईमान को और ज़्यादा मजबूत करे खुदा, ताकि हम इस बात पर ईमान रख सके खुदा, जब तक तू हमारी हिफाजत नहीं करेगा खुदा तब तक हम कुछ भी नहीं है खुदा। तेरे कलाम में लिखा है कि वो अपनी खुदा सब राहों में तेरी हिफाजत करेगा खुदा। तो निगहबानी और हिफाजत करना आज छू बरकत दे खुदा, इस कलाम के वसीले से बड़ी बड़ी बरकत दे खुदा। दीगल चैनल की पूरी टीम को तेरे हैंड ओवर करते हो खुदा, तो अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर हमारी खिदमत की हदों को और ज़्यादा बढ़ाना खुदा। एक एक को बड़ी बरकत देना, मसीह के नाम से, आमीन।